आईपीएल 2026 चल रहा है और काफी शानदार चल रहा है। मतलब कई लोगों को लग रहा है शानदार है, लेकिन इस शानदार लीग के बीच में कुछ शानदार खबरें निकलकर सामने आ रही है और उन्हीं शानदार खबरों के बीच में कुछ ऐसी खबरें भी निकल कर आ रही है जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो गलत हो गया। अब किसके साथ अच्छा हुआ है, किसके साथ गलत हुआ है, ये तो खैर हम लोग डिस्कस करेंगे। दिनेश मेरे साथ मौजूद है, लेकिन खबर दो नामों के बीच को लेकर है। एक नाम है श्रेयस अय्यर सरपंच साहब और एक है संजू सैमसन, जस्टिस फॉर संजू, मतलब वो फेमस है इसी नाम से। संजू सैमसन और श्रेयस अय्यर। खबर बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को बता देते हैं, बहुत जल्दी से। तो T20 वर्ल्ड कप अभी हाल ही में हमने जीता है सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में, और ऐसा तो नहीं है कि जीवन भर सूर्य कुमार यादव ही टीम के कप्तान होंगे। वो जाएंगे, कोई आएगा। अब वो कौन आएगा? तो पहले खबर थी कि श्रेयस अय्यर आएंगे, लेकिन अब खबर आ रही है कि भाई श्रेयस अय्यर के साथ खेला हो गया है। मैं चाहूंगा दिनेश आप एक्सप्लेन करके बताएं कि खेला क्या हुआ और ये संजू सैमसन का क्या मामला आ गया बीच में। नहीं, पहले तो दोस्तों को ये बताना पड़ेगा कि आपने जो कहा कि सूर्य कुमार यादव जीवन भर नहीं बने रहेंगे, बने रह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके लिए भाई परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके लिए आपको रन बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रन नहीं बना रहे और कप्तानी कोटे से आप खेल रहे हो तो आपको खेलने दिया जाएगा। और खास तौर पे तब नहीं हो सकता जब गौतम गंभीर जैसा बंदा आपका हेड कोच हो, जो कि मेरिट्स पर बात करता हो। वो कहता है कि भाई मैं तो आंकड़े देखता हूं, मेरे को तो भाई परफॉर्मेंस देखनी है। और जवाबदेही हर खिलाड़ी की बनती है। अगर रोहित बाहर हो सकते हैं, अगर विराट कोहली संन्यास ले सकते हैं टेस्ट से, रोहित ले सकते हैं, और वनडे की भी बातें चल रही है कि शायद इनको ना खिलाया जाए। हालांकि परफॉर्मेंस अच्छी है दोनों की। T20 से संन्यास लिया पहले, फिर टेस्ट से लिया, लेकिन बाद में जो चीजें सामने आई थी आपको पता है कि गौतम गंभीर के साथ नहीं बनी, जो भी चीजें हैं वट। लेकिन अभी फिलहाल हम T20 की बात कर रहे हैं, क्योंकि T20 का रोमांच ही चल रहा है। आईपीएल जो है आपको पता है T20 दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग है और उसमें सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं। सूर्य कुमार यादव भी खेल रहे हैं, श्रेयस अय्यर भी खेल रहे हैं, हार्दिक पांड्या, संजू सैमसन। इवन संजू सैमसन ने तो दो शतक भी बना दिए हैं। लेकिन यहां पर बात यह चल रही है कि इंडिया का नेक्स्ट T20 कैप्टन कौन होगा, क्योंकि आईपीएल खत्म होने के साथ ही इंडिया के दौरे शुरू हो जाएंगे। पहले आयरलैंड की सीरीज है, फिर इंग्लैंड की सीरीज है, और वहां पर जहां पर आयरलैंड में आपको 2 T20 मैच खेलने हैं, तो वहीं इंग्लैंड के खिलाफ आपको 5 T20 मैच खेलने हैं। तो उसको लेके भी सवाल है कि क्या सूर्य कुमार यादव के साथ टीम मैनेजमेंट बना रहना चाहेगा, या फिर जो उनकी परफॉर्मेंस रही है आपने T20 वर्ल्ड कप में देखा, इवन आप आईपीएल में भी देख लीजिए। आईपीएल में भी सूर्य कुमार यादव के बल्ले से रन नहीं निकले हैं। अगर निकलते तो मुझे लगता है कि मुंबई के सूरत हाल कुछ और होते हैं, मुंबई ऊपर होती पॉइंट्स टेबल में, लेकिन वो चीज नहीं हो पाई। उसके बाद से ही सवाल उठे कि सूर्य कुमार यादव क्या बने रहेंगे। हालांकि एक पक्ष शिक्षक ये भी है कि सूर्य कुमार यादव तो खुद तो कहते हैं कि मेरा गोल जो है LA 28 ओलंपिक्स का है, वहां तक मैं खेलना चाहता हूं और वहां तक कैप्टनसी करना चाहता हूं। लेकिन देखो होता क्या ना, इंडियन क्रिकेट में इतने प्लेयर्स है ना, लाइन में लगे हुए, कतार में लगे हुए। अब तो सूर्यवंशी भी आ गए हैं। आप बताओ कैसे दरकिनार कर सकते हो ऐसे खिलाड़ियों को जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और जो नहीं दे रहे उसको आप कैसे टीम में बरकरार रख सकते हो। लेकिन जो श्रेयस अय्यर के साथ, क्योंकि श्रेयस अय्यर का भी आप परफॉर्मेंस देख लीजिए, पिछला साल जिस तरीके से रहा, पंजाब किंग्स को 12 या 13 साल बाद आई थिंक वो फाइनल में लेके गए, और जो नाम मिला वहां पे उन्हें सरपंच साहब का, उसका उन्होंने मान भी रखा है। जिस तरीके से उन्होंने टीम को आगे लेके चले हैं, इस सीजन भी बहुत अच्छा खेल रही है पंजाब किंग्स की टीम, और मुझे लगता है कि शायद वो प्लेऑफ में जाने वाली टीमों में से एक हो सकती है और फाइनल भी खेल सकती है। और जिस तरीके की श्रेयस अय्यर की कप्तानी रही है, बैटिंग तो उनकी अच्छी रही है, नो डाउट। बैटिंग में तो कोई दोहराया ही नहीं है कि भाई उनको T20 का फॉर्मेट खेलना चाहिए, नहीं खेलना चाहिए, उनको खेलना चाहिए। इसमें कोई इफ एंड बट वाली बात ही नहीं है। लेकिन सवाल ये है, क्योंकि श्रेयस अय्यर पंजाब की कैप्टनसी अच्छी कर रहे हैं, इसी वजह से कहा जा रहा था कि उनको इंडिया की T20 कैप्टनसी भी दे दीजिए, क्योंकि अगर वो पंजाब का कायाकल्प कर सकते हैं तो फिर इंडिया का क्यों नहीं। हालांकि इंडियन टीम T20 में अभी ऊपर है, अभी ऐसा कोई मुसीबत वाली चीज नजर नहीं आ रही कि भाई टीम डूबी हुई है, रैंकिंग में नीचे है। हम लगातार जीत रहे हैं, 24 का T20 वर्ल्ड कप जीता, 26 का जीता। लेकिन अब यहाँ पर लीडरशिप को लेके बात है कि आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य कुमार यादव नहीं चल रहे हैं, और आप एक खिलाड़ी की वजह से किसी दूसरे खिलाड़ी की जगह नहीं मार सकते, खास तौर पे तब जब वो परफॉर्म कर रहा है और उसकी कैप्टनसी में आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर पहले अजय मुझे एक चीज समझ नहीं आती यार, कि ये दो चीजें क्यों निकल कर आती हैं सामने। पहले खबर आती है कि श्रेयस अय्यर को एक कप्तान बना रहे हैं, लाइकली टू रिप्लेस सूर्य कुमार यादव। फिर खबर आ जाती है कि संजू सैमसन को बनाएंगे। तो क्या मतलब श्रेयस अय्यर के साथ क्या जानबूझ के धोखा दिया जा रहा है उनको, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं। अब देखो मीडिया रिपोर्ट्स में तो यही कहा गया कि टीम मैनेजमेंट, खास तौर पे जो अजीत अगरकर की अगुवाई वाली सिलेक्शन कमेटी है और जो गौतम गंभीर है, उनको लगा कि नहीं, संजू सैमसन की जो कंसिस्टेंसी है ना, लगातार रन बनाने की, और 2 शतक भी बना चुके मैंने बताया, और T20 वर्ल्ड कप में भी क्या कुछ किया था,
तो उनको लगता है कि संजू ने, क्योंकि पहले कैप्टनसी करी हुई है राजस्थान रॉयल्स की, बहुत अच्छी की है, कई सालों तक की है और टीम को अच्छा भी लेके गए, आगे लेके गए हैं, उसको देखते हुए लगता है कि संजू सैमसन एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं। नहीं तो यहाँ मेरा एक सवाल है आपसे, और जो मैनेजमेंट में ये लोग बैठे हैं, जो लोग गौतम गंभीर, अजीत आगरकर और तमाम जो लोग बैठे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, विद रिस्पेक्ट, संजू सैमसन ने कई सालों तक कप्तानी करी और मैं संजू सैमसन का फैन हूँ। श्रेयस अय्यर मुझे बहुत पसंद है, संजू सैमसन भी बहुत पसंद है। दोनों ही इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्यों नहीं पसंद करूं इन दोनों को। और मुझे नहीं चुनना है, तो मैं सेफ साइड में हूँ। अगर संजू सैमसन ने कई सालों तक सीएसके की कप्तानी करी हुई है, राजस्थान की, माफी चाहूंगा, उन्होंने कप्तानी करी हुई है। श्रेयस अय्यर ने तो केकेआर को जिताया है, उन्होंने पंजाब को कई सालों बाद जो है फाइनल का, इवन जो मुझे अजय ध्यान आता है, जो दिल्ली कैपिटल्स आई थिंक 2018 में जो पहली बार फाइनल में गई थी, वो भी श्रेयस अय्यर की कैप्टनसी में गई थी। यानी ये पूरे सीजन में मुंबई से 3 मुकाबले जो हारी थी दिल्ली की टीम, उसके अलावा तो वो अनटचेबल लग रही थी उस सीजन। नहीं, ये आपने भाई सही कही बात कि भाई अगर यही बात है कि कप्तानी उनकी अच्छी रही है, तो भाई श्रेयस अय्यर की कप्तानी आप उठा के देख लो ना। और कोई वनडे में सवाल और मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये सवाल मेरा नहीं है, क्योंकि अभी तो देखिए संजू के बारे में दिनेश ने बताया आपको, श्रेयस के बारे में बताया, भाई हार्दिक पांड्या किधर गए? क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी दावा कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या आ सकते हैं टीम में। नहीं, ये भी आपने जो 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीता है, वाइस कैप्टन तो उस टीम के वही थे, कैप्टनसी भी की है, ऐसा नहीं कि कैप्टनसी आयरलैंड वाली सीरीज जो हुई थी, ध्यान है मुझे 2024 पता नहीं 25 में, उसके बाद वहां पे गुजरात को 2 बैक टू बैक फाइनल ले गए वो, एक तो जिताया भी है उन्होंने। तो भाई मतलब वही है अजय यार, इतनी खिचड़ी पक गई है ना, मतलब पहले आप किसी को लेके आते हो, फिर वाइल्ड कार्ड एंट्री सूर्य कुमार यादव की करा रहे थे। देखो कायदे से क्या होना था ना, हार्दिक पांड्या का कहते हैं, लोग कहते हैं, हम नहीं कहते, फैंस भी कहते हैं कि हक जो है मारा गया हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या बीच में इंजर्ड हो गए थे, इस वजह से कैप्टनसी जो है शफल करनी पड़ी। लेकिन अजय अगर हम 3 के नामों की बात कर रहे हैं, तो फिर अक्षर पटेल कहाँ गए? आपने बीच में अक्षर पटेल को भी वाइस कैप्टन बनाया था, मतलब चीजें समझ नहीं आ रही। अभी T20 वर्ल्ड कप में वही थे। फिर शुभमन गिल कहाँ गए? आपने शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बनाया था। मतलब इतनी ज्यादा खिचड़ी पकी हुई है ना, इंडियन मैनेजमेंट पता नहीं क्या करना चाहता है, गॉड नोस क्या होगा। लेकिन अभी जो हम बातें कर रहे हैं कि भाई नाम चल रहे हैं, मतलब रेस में जो थे, पहले श्रेयस अय्यर का नाम था, फिर संजू सैमसन का नाम आया, हार्दिक का नाम भी है, क्योंकि हार्दिक को लेके कहा जाता है कि भाई वही डिजर्व करते थे T20 की कैप्टनसी, क्योंकि वो T20 के जबरदस्त खिलाड़ी हैं। उनकी कैप्टनसी में बेशक मुंबई ने वो चीजें नहीं की, लेकिन पिछला सीजन मुंबई का अच्छा रहा था। मुंबई क्वालिफायर 2 तक पहुंची थी, उससे आगे नहीं जा पाए, पंजाब ने हरा दिया था। और उससे पहले हार्दिक गुजरात टाइटंस को फाइनल जिता चुके हैं 2022 का। 23 में हालांकि सीएसके से हार गए थे। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो फिर अगर बिल्कुल ही आप इमीडिएट परफॉर्मेंस देखें, अगर आप रिलेट करें, तो फिर सबसे ताजा जो परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है तो श्रेयस अय्यर की है। कैप्टनसी उनकी देख लीजिए 2025 में किस तरीके से रही है। आरसीबी के खिलाफ फाइनल तक पहुंचे, 6 रन से हार गए थे। जिसमें भी उन्होंने कप्तानी करी है, या फाइनल जीता या फाइनल तक ले गए टीम को, चाहे फिर वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, चाहे फिर वो आईपीएल में इनफैक्ट वो 3 अलग अलग टीमों के साथ परफॉर्मेंस जो है वो दे चुके हैं। वो जो इंजर्ड होके जब वो दोबारा आए टीम में, फिर जब केकेआर की टीम में उनको शामिल किया, वहां पे उनका प्रदर्शन बेहद लाजवाब रहा। उन्होंने टीम को जिता दिया। गंभीर के अलावा इकलौते कप्तान बने वो, जिनकी कप्तानी में टीम को जीत मिली। उसके बाद पंजाब ने न जाने कितने कप्तान देखे, लेजेंडरी प्लेयर्स आए गए, लेकिन श्रेयस अय्यर की तरह परफॉर्मेंस किसी ने भी नहीं दिया। और पिछले सीजन भी वो फाइनल खेले, लेकिन अजय और इस सीजन भी लग रहा है, टचवुड, आप पंजाब के फैन हैं, आप तो चाहेंगे, बट टचवुड ऐसा लग रहा है कि इस सीजन शायद एसआरएच वर्सेस पंजाब हमें फाइनल में देखने नहीं, मतलब ये तो देखो भगवान ही जानता है कि क्या होगा, क्योंकि अभी टीमें जो है ना, अभी आप किसी को लेकर कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि पंजाब जो है लगातार 3 मैच हार गई है, जो कि बिल्कुल अनबीटेबल लग रही थी कि कोई इन्हें हरा नहीं सकता, वो भी हार गए। राजस्थान को लेकर लग रहा था कि इन्हें कोई हरा नहीं सकता, वो भी 4 मैच हार गए हैं। केकेआर जो सबसे नीचे लगी हुई थी, वो लगातार 4 मैच जीत गई है। तो बहुत चीजें ना अनप्रेडिक्टेबल हो रही है, मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता क्या होगा। लेकिन श्रेयस अय्यर को लेकर दोस्तों मैं एक चीज कहूंगा, मतलब इस खिलाड़ी को T20 फॉर्मेट से ऐसा साइडलाइन किया गया है कि काफी सालों से इंडिया को रिप्रेजेंट ही नहीं किया। T20 की मैं बात कर रहा हूँ, वनडे में खेलते हैं, वनडे में रेगुलर मेंबर हैं इंडियन टीम के। चैंपियंस ट्रॉफी हो, वनडे वर्ल्ड कप हो, कोई भी टूर्नामेंट हो, चाहे एशिया कप वनडे वर्ल्ड कप का आता हो, कोई भी आता हो, वनडे फॉर्मेट का श्रेयस अय्यर से बड़ा खिलाड़ी इस समय, हालांकि विराट और रोहित खेल रहे हैं, लेकिन मुझे श्रेयस अय्यर बहुत अच्छा लगता है, वनडे में खेलता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि भाई इसको आप T20 फॉर्मेट में भी लेके आओ, और अगर एज अ कैप्टन लेके आओगे तो भाई ये तो वही बात है ना कि मतलब फैंस तो खुश होंगे ही, लेकिन ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। देखो अभी थोड़े दिन पहले ही कोई एक्सपर्ट्स कह रहे थे, शायद अश्विन ने कहा था
कि पंजाब किंग्स की कैप्टनसी श्रेयस अय्यर कर रहे हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं। इंडिया की कैप्टनसी वो नहीं कर रहे हैं, इसमें श्रेयस अय्यर का नुकसान नहीं है, इसमें इंडिया का नुकसान है। तो कहीं ना कहीं आपको मानना पड़ेगा कि श्रेयस अय्यर में वो लीडरशिप स्किल है जो आप संजू में देख रहे हो, जो आपने सूर्य कुमार में देखी। हालांकि सूर्य कुमार यादव आप अपना भरोसा गवा चुके हैं, खो चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि दोबारा वो गेन कर पाएंगे, क्योंकि अब जो है ना मूव ऑन वाली सिचुएशन है। अब आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। जब आप विराट और रोहित से कर सकते हो मूव ऑन, तो सूर्य कुमार यादव कोई बड़ा खिलाड़ी इतने नहीं है। हालांकि देखो अच्छा किया है उन्होंने, मिस्टर 360 के नाम से जाने भी जाते हैं, सेंचुरीज भी बहुत मारी है, T20 का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, लेकिन हालिया फॉर्म पिछले कुछ समय से वो रन नहीं बना पा रहे हैं। तो कितने साल तक आप उन्हें एज अ कप्तानी कोटा से खिला लोगे, मुझे नहीं लगता आप ज्यादा हो पाएगा। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो सामने आया है कि जो आयरलैंड की सीरीज है जिसमें आपको 2 T20 मैच खेलने हैं, उसमें तो आपको सूर्य कुमार यादव भी कैप्टनसी करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उस सीरीज में उनका परफॉर्मेंस का आकलन किया जाएगा, एवेल्युएशन किया जाएगा, असेसमेंट किया जाएगा। अगर वो ठीक करते हैं कैप्टनसी, फिर वो इंग्लैंड वाली सीरीज में भी कैप्टनसी कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं उनकी परफॉर्मेंस में डिप रहा तो फिर आपको इंग्लैंड वाली सीरीज में ही नया T20 कैप्टन इंडिया का मिल जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली जो मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि शायद वो संजू सैमसन हो सकते हैं, लेकिन हम दरकिनार नहीं कर सकते श्रेयस अय्यर को, क्योंकि ये मीडिया रिपोर्ट्स भी जो है कन्फ्लिक्ट मतलब क्लैश कर रही हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि अय्यर होंगे, कुछ में कहा जा रहा है कि संजू सैमसन होंगे। अब देखो ये तो सिलेक्शन कमेटी के ऊपर है, ये तो BCCI के ऊपर है, वो किसको बनाना चाहते हैं। गौतम गंभीर का सपोर्ट किसे मिलता है, ये तो उसी को मिलेगा, वही कप्तान बनेगा। लेकिन अजय यही है सारी खबरें जो हमने आप दर्शकों को बताई है, बाकी दर्शकों के ऊपर है कि वो क्या सोचते हैं, किसको मिलनी चाहिए तो T20 देखिए कैप्टनसी। ये काफी मुश्किल भरा काम है, क्योंकि टीम इंडिया की कप्तानी किसी ऐसे ही खिलाड़ी को नहीं दी जा सकती। जिसे भी मिलेगी टीम इंडिया की कप्तानी वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर होगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी संजू सैमसन भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और श्रेयस अय्यर ने तो खैर अपने आप को प्रूव किया ही है। आप कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कि किसे कप्तान की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी जानी चाहिए। क्या श्रेयस अय्यर टीम इंडिया को लीड करने के लिए अब तैयार हो चुके हैं? क्या संजू सैमसन का वक्त जो है वो बदल चुका है? क्योंकि कुछ ही वक्त पहले तो संजू सैमसन फिक्स नहीं थे कि वो खेलेंगे भी या नहीं खेलेंगे, अब वो कप्तानी के लिए कंसीडर किए जा रहे हैं। या फिर हार्दिक पांड्या, जो कि बर्थ राइट माना जाता है कि भाई हार्दिक पांड्या का हक है बतौर कप्तान टीम इंडिया में। आप अगर सिलेक्शन कर रहे होते तो किसे चुनते? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।